हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेल एनआर में। तो दोस्तों, आज का वीडियो है एक रेलवे एम्प्लॉय को जो पास और पीटीओ मिलता है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बटन को ऑन कर दें कि जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो आपके पास वैसे ही पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले मैं आपको रेलवे के पास का सिस्टम बता देता हूं। तो देखिए, शुरुआत में जब आप ज्वाइन करेंगे रेलवे में तो इनिशियल दोस्तों आपको एक फुल सेट मिलता है पास का, जिसको हम प्रिविलेज पास बोलते हैं, और 4 सेट फुल सेट आपको मिलते हैं पीटीओ के। इनको अगर आप हाफ करोगे तो 2 हाफ सेट हो जाएंगे, और प्रिविलेज पास के और 8 हाफ सेट आपके हो जाएंगे पीटीओ के। और दोस्तों, जब अब देखिए पास की वैलिडिटी की अगर हम बात करें तो दोस्तों आपका जो पास होता है दोस्तों वो होता है 5 महीने के लिए, जिसमें जिस दिन से आप अप्लाई करोगे दोस्तों उसके 5 महीने तक आपका पास वैलिडिटी होता है। लेकिन उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी दोस्तों, वो एक चीज़ ये है कि आप जो पास है आप अगर इस्तेमाल नहीं करते हो तो भी ऑटोमेटिक आपका वो 2000 अगले साल की जो भी मई आएगी, जिसमें बात करूं तो 2024 चल रहा है दोस्तों, तो मेरा जो पास पीटीओ है अगर मैं उसका इस्तेमाल नहीं करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली मेरे एचआरएमएस से मई 2024 में 24 के एंड में ऑटोमेटिकली यहाँ पर लैप्स हो जाएगा दोस्तों। इसका मतलब यह है कि मेरे को मई 2024 यानी कि 5 महीने तक ही रहेगा। अगर 2024 का मेरा पास पीटीओ है तो उसको मेरे को मई 2025 से पहले लेना ही पड़ेगा दोस्तों। अगर मैं मई 2025 से पहले इसको नहीं लूँगा तो वो ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा। तो दोस्तों, जब भी आप अप्लाई करें उसकी 5 महीने की वैलिडिटी होती है। अब आप सोचेंगे कि भाई जैसे वो वर्ष है, जैसे जिनकी ज्वाइनिंग 1 जनवरी से पहले हो गई है तो उनको जनवरी में भी मिलेगा पास। आप जो पास मिलता है उस साल में कभी ले सकते हैं। तो अगर आप 1 जनवरी को पास अप्लाई करोगे दोस्तों वो 5 महीने की वैलिडिटी में आएगा। लेकिन ये मैंने आपको अपर लिमिट बता दी है। अगर आप यूज नहीं करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके अगले साल मई 2025 में लैप्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। बाकी जब भी आप अप्लाई करोगे आपको 5 महीने की वैलिडिटी मिलेगी। 5 महीने के अंदर आपको उसका टिकट कर सकते हो। अगर आपने 5 महीने के अंदर उसका टिकट नहीं किया तो दोस्तों ऑटोमेटिकली आपका पास लैप्स हो जाएगा। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया होगा कि वैलिडिटी कितनी होती है दोस्तों। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि भाई 2024 का मान लीजिए पास है और उसका हम जो है ऑनलाइन बुक कर सकते हैं एचआरएमएस के माध्यम से। पास वो मई 2025 तक है, तो अगर मैं मई 2025 में अगर मैं पीटीओ या पास लेता हूं तो क्या उसको 5 महीने की वैलिडिटी मिलेगी? तो नहीं दोस्तों, आपको मैक्सिमम मैंने बताया कि मई 30 तक 31 मई जो भी है वही तक आपकी वैलिडिटी रहेगी। उसके बाद दोस्तों उस पास से टिकट बुक नहीं कर सकते हैं, यानी कि आप पास कभी भी लेंगे 5 महीने की वैलिडिटी मिलेगी। लेकिन इन केस आप मई के अंदर करेंगे तो मई की वैलिडिटी आपको मिलेगी दोस्तों। कहने का मतलब यह है कि आपको मैक्सिमम वैलिडिटी 5 महीने की ही मिलेगी, लेकिन वैलिडिटी आपकी मई अगले साल की मई से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो अगले दूसरे क्वेश्चन का बात करते हैं, कितनी बार आप टिकट कैंसिल कर सकते हैं? सपोज कीजिए दोस्तों आपका जो पास है
आपने प्लान बनाया घर जाने का और आपने टिकट कर लिया, लेकिन आपका किसी कारण से प्लान कैंसिल हो गया घर जाने का, या कहीं मान लीजिए कोई आप जर्नी करना चाहते हैं उसका, तो उस केस में आप टिकट कैंसिल करना चाहते हैं तो कितनी बार टिकट कैंसिल कर सकते हैं दोस्तों ताकि आपका पास बना रहे। तो देखिए दोस्तों, आप मैक्सिमम 2 बार टिकट कैंसिल कर सकते हैं और 2 बार कैंसिल करने के बाद आप तीसरी बार कैंसिल नहीं कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए अभी मैं वाराणसी से लखनऊ जाना चाहता हूं, तो मैंने एक बार टिकट कर लिया, उसको मैंने कैंसिल कर दिया, फिर दोस्तों दोबारा मैंने अलग डेट पे कर लिया, उसको भी कैंसिल कर दिया दोस्तों, तो तीसरी बार मैं टिकट को बुक कर लूँगा। लेकिन अगर तीसरी बार भी मैंने जो टिकट है उसको अगर मैंने कैंसिल कर दिया तो दोस्तों फिर मैं इस पास का यूज नहीं ले सकता हूं। यानी कि मैक्सिमम मैं 2 बार टिकट कैंसिल कर सकता हूं, लेकिन बुकिंग मैं 3 बार कर सकता हूं। तो दोस्तों ये चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे बात करते हैं। सपोज़ कीजिए आपने टिकट बुक कर लिया है HRMS से, आपको जो पास मिला है, आप IRCTC पे जाके आपने टिकट बुक कर लिया पास के थ्रू, ठीक है, लेकिन आपका दोस्तों वेटिंग क्लियर नहीं हुआ, तो दोस्तों आपको पास वापस मिलेगा। तो इस चीज़ में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपका वेटिंग क्लियर नहीं होता है दोस्तों तो आपको पास मिल जाता है। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है दोस्तों, अगर आपके जो टिकट काउंटर से करवाया देखिए आपको जो पास मिलता है उसको आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, उसमें टिकट बुक और काउंटर से भी करवा सकते हैं। अगर आपने काउंटर से टिकट करवाया है तो आपको दोस्तों 4 घंटे पहले मिनिमम उसको कैंसिल करवाना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपने कैंसिल नहीं करवाया है और अगर आपकी वेटिंग क्लियर नहीं हुई तो भी दोस्तों आपका पास ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपने ऑनलाइन इस टिकट को बनवाया है तो दोस्तों आपका पास उपयोग आयु बना रहेगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों, सेम एक मिलता जुलता सवाल ये है कि मान लीजिए आपने टिकट करवाया, टिकट आपका कंफर्म भी हो गया दोस्तों, लेकिन आपकी ट्रेन मिस हो गई किसी भी कारण से, तो क्या आपको आपका वो पास मिलेगा? जी नहीं दोस्तों, अगर आपका टिकट कंफर्म हो गया है दोस्तों और आप ट्रेन मिस कर दी है तो दोस्तों आपका जो पास है उसे यूज माना जाएगा। अगर आपने टिकट बुक कर लिया है, कंफर्म भी हो गया है, तो दोस्तों उसको कम से कम 4 घंटे पहले आपको कैंसिल कराना पड़ेगा, तभी दोस्तों आपका वो पास है जो वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा। अदरवाइज़ दोस्तों अगर आपने एक बार पास से बुकिंग कर ली, आपका टिकट कंफर्म भी हो गया और 4 घंटे पहले ट्रेन के डिपार्चर से 4 घंटे पहले अगर आप अपने उस टिकट को कैंसिल नहीं किया तो दोस्तों आपका पास है जो उसे यूज मान लिया जाएगा। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर एक और इससे मिलता जुलता डाउट है कि सिर्फ वाइफ का टिकट बुक हो गया दोस्तों। देखिए मान लीजिए आपके फैमिली में आप रेलवे एम्प्लॉय हो तो आपकी वाइफ को भी आपका जो रेलवे पास मिलता है वो मिलेगा, आपके बच्चों को मिलेगा। अब उसमें क्या है, देखिए एक आप खुद हो गए हैं और एक आपकी वाइफ हो गई है, तो दोस्तों आपके बच्चे हो गए, ठीक है, अब सबका आपको पास मिलेगा। देखिए दोस्तों, तो क्या आप सिर्फ आपका पास यूज नहीं करके आपके बच्चों का या आपके फैमिली मेम्बर का टिकट बुक कर सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों, हाँ कर सकते हैं। जब आप जर्नी करेंगे तभी उनका टिकट मान्य है, आप उनका अलग से ही कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर आपने उनका टिकट बुक कर दिया तो दोस्तों आपका भी ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा। सपोज़ कीजिए आपने जो पास है वो उनका यूज ले लिया, आपके वाइफ का ले लिया, या आपके बच्चों एक है या 2 बच्चे हैं उनका अगर आपने पास एक टिकट करवा लिया तो फिर आप खुद का अलग से बुक नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों।
मैक्सिमम एक साथ ही यूज कर सकते हैं। आपके पूरे फैमिली मेम्बर का टिकट अगर आपने सिर्फ आपका अलग लिया, आपके बच्चों का टिकट नहीं लिया, तो दोस्तों ऑटोमेटिकली आपका पास आपका यूज हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना है दोस्तों। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को ऑन कर दें कि ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही हम लेके आएँ तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। जय हिंद।